नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आरएसएन एक्सप्रेस पर और मैं हूं आपके साथ सोनिया। 65 दिन लगातार बालसमंद गांव में धरना प्रदर्शन चला था फसल खराबे के मुआवजे को लेकर। उसके बाद डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा जी है वो वहां पर पहुंचते हैं, किसानों को समझाते हैं और एक आश्वासन उनके द्वारा दिया जाता है कि बहुत जल्द मुआवजा उनके अकाउंट्स में पहुंच जाएगा, जिसके चलते उस प्रदर्शन को, उस धरने को वहीं पर रोक दिया जाता है और अपनी कही के अनुसार, अपनी कथनी के अनुसार उस बात को उन्होंने पूरा करके दिखाया। और आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी उन सभी किसानों के लिए है कि जो एक मुआवजा था 58 करोड़ 35 लाख रुपए का, बहुत जल्द उन सभी के अकाउंट्स में पहुंचने वाला है, क्योंकि जो मुआवजा है उसका वो सैंक्शन हो चुका है और डीसी को एक पत्र भी जारी हो चुका है। तो इसी के चलते आज हम मौजूद हैं सेक्टर 13 में, जहां पर रणवीर सिंह गंगवा को सम्मानित करने के लिए बहुत सारे बालसमंद गांव के किसान यहां पर मौजूद है। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले नलवा हलका के विधायक और डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा जी से ही बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि इस मुआवजे को लेकर के कितनी खुशी उनको महसूस हो रही है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा ये एक सराहनीय कदम उठाया गया था। सर नमस्कार। नमस्कार सर, इतनी बड़ी एक खुशखबरी है जिसका क्रेडिट जो है पहले और नेता भी लेते जा रहे थे, उनके द्वारा भी ये बोला जा रहा था कि जो ये मुआवजे का प्रोसेस शुरू हुआ है वो उनकी वजह से हुआ है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात क्रेडिट की नहीं होती, सरकार को मुआवजा देना होता है। जनप्रतिनिधि, जैसे मैंने पहले भी कहा था, जो जनप्रतिनिधि है उसकी ड्यूटी है कि कोई भी दिक्कत परेशानी अगर लोगों की है तो सरकार के सामने रख करके उसको हल करवाने का काम करें। ये जो है काफ़ी दिन से पेंडिंग था मामला, 2020 का मुआवजा जो 58 करोड़ 34 लाख रुपए है, जो बालसमंद और आदमपुर तहसील का दोनों का है, वो आज जारी हो गया है, डीसी साहब के पास आ गया है और अब वो किसानों के खाते में सीधा अभी चला जाएगा। तो ये काफ़ी लंबे समय से मांग थी और मैं स्वयं जा कर के मैंने धरने के ऊपर किसानों से वायदा किया था कि हम ये मुआवजा आपको दिलाएंगे, क्योंकि किसान लगातार वहाँ बैठे हुए गर्मी में जो है बैठे हुए थे। खेत के अंदर काम भी होता है, घरों के अंदर काम भी होता है, सारे काम धाम छोड़ करके वहाँ बैठे हुए थे। मैंने रिक्वेस्ट की थी और मेरी रिक्वेस्ट को मानते हुए वो उस धरने से उठ गए थे और मेरी ड्यूटी बनती थी कि मैं उस बात के लिए प्रयास करूं और वो प्रयास करके मैं धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का, कि जिन्होंने हमारी बात मानते हुए आज वो मुआवजा राशि जारी करने का काम किया है। सर, आपने पहले भी इसके बारे में बात की है और आपके कहने के बाद जो है किसान वहाँ से उठ भी गए, लेकिन उससे पहले काफ़ी लंबा समय जो है उनको संघर्ष करना पड़ा। उसके पीछे का क्या कारण रहा कि क्यों उनकी मांगे पहले नहीं सुनी गई? कई बार जो लंबी टाइम जिस चीज़ में लग जाता है उसमें फिर एक प्रक्रिया है इसकी, सरकार की भी, वो सारी तमाम प्रक्रियाओं से करते हुए उसके अंदर समय जो है वो लग जाता है। उसी के तहत इस समय लग गया था और देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अभी जो मुआवजा जो मिलना चाहिए था वो किसानों को मिला और इसके लिए हमें खुशी भी है और हम धन्यवाद भी करते हैं आदरणीय मनोहर लाल जी का, हरियाणा सरकार का, कि जिन्होंने हमारे जो हल्के के किसान थे उनका हक उनको जो है देने का काम किया है। कोई राजनीतिक सवाल मैं करना नहीं चाहूँगी, लेकिन एक सवाल ज़रूर आपसे पूछूंगी कि आदमपुर कुलदीप बिश्नोई का गढ़ कहा जाता है, जहां पर उनका इतने जो समय से वर्षों भी रहा है, उसके बावजूद भी किसान इतने ज़्यादा परेशान थे, उनकी तरफ से कदम क्यों नहीं उठाया गया? आपका क्या कहना है इसमें? अब देखिए, हो सकता है कुलदीप बिश्नोई जी ने भी अपनी तरफ से प्रयास किया होगा और करना भी चाहिए। और रही बात किसी और की, क्योंकि चाहे कोई पक्ष में है चाहे कोई विपक्ष में है, सभी को करना चाहिए। जिस तरीके से मीडिया के माध्यम से जो उनके बयान आए और आए, वो भी किसानों के पक्ष के अंदर ही आए थे और हर कोई अपने स्तर के ऊपर प्रयास इस बात का करता है, करना भी चाहिए। किसानों की खुशी को लेकर क्या कहना चाहेंगे कि आप, जैसा कि आपने पहले भी कहा, क्रेडिट की बात नहीं है, लेकिन एक कदम आपने ज़रूर उठाया था इसके चलते, जिसकी वजह से जो आज किसानों को मुआवजा मिल गया, इस खुशी को लेकर आज आपको यहाँ पर सम्मानित भी किया गया, क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि जो मेरा हल्का है वो मेरा कोई नाता पॉलिटिशियन और आम मतदाताओं का नाता नहीं है, बल्कि मेरा पारिवारिक नाता है। हम एक दूसरे के दुख सुख हमारे साझे हैं और
हमेशा ही मैं प्रयास करता रहता हूँ कि हल्के के जो मेरी लोगों ने मेरी ड्यूटी लगाई है वो मैं उसको ड्यूटी पूरी करूँ। ये मेरी ड्यूटी थी कि मैं प्रयास करके ये दिलवाऊँ। ये कोई मैंने कोई एहसान नहीं किया किसानों के ऊपर, भाई मैंने जा कर के करवाया। ये मेरी ड्यूटी थी, मैंने मेरे अपनी ड्यूटी करने का काम किया है। और जो किसान है चाहे हल्के के लोग हैं वो मतदाता है, उन्होंने अपनी ड्यूटी पहले ही पूरी कर दी थी। चुनाव के टाइम पे मेरी ड्यूटी जो लगाई थी, आज मेरी ड्यूटी ये है कि मैं उनके जो कोई भी दिक्कत परेशानी है उनको सरकार के सामने ला करके दूर करवाने का काम करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिलहाल हमारे साथ मौजूद थे डिप्टी स्पीकर श्री रणवीर सिंह गंगवा जी, जिनकी वजह से जो है ये मुआवजा जो है आज सभी किसानों के अकाउंट्स में जाने के लिए बिल्कुल जो है रेडी हो चुका है। और साथ के साथ अभी जो किसान यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं कि उनको कितनी खुशी है। सबसे पहले सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत और हमारे चैनल और पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं। आपका मैडम जी बहुत बहुत शुभकामना, आपको धन्यवाद। आपने बड़ी हमारा जो 65 दिन मुआवजा वो धरना चला उसमें भी आपने बड़ा हमारा जो आपकी न्यूज़ चैनल से आपने बहुत मतलब आना हाँ कवरेज की बहुत बढ़िया से और हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचाई। तो आज हमें खुशी है, डी साहब का वहाँ लेटर आ गया है और हम इसमें आपका भी बड़ा सहयोग रहा है मीडिया साथियों का। और हमारे जो डिप्टी स्पीकर साहब हैं रणवीर गंगवा, उनका भी बहुत ही अभिनंदन करते हैं, तहे दिल से स्वागत करते हैं। उन्होंने सर लगभग कितने का जो है मुआवजा आप लोगों को मिला है? 58 करोड़ 34 लाख रुपए जी का मुआवजा आपको मिला है। और इसमें 2020 की जो खरीफ की फसल थी उसका ये मुआवजा, उसमें कुल कितना आपको रुपया मिलने वाला है? उसका ही पैसा है जी ये जैसे एक किसान के अकाउंट में कितना जाएगा? एक किसान के अकाउंट में कितना अभी लगभग 10,000 रुपये मिलना चाहिए जी प्रत्येक। तो कितनी खुशी आज आपको हो रही है कि आपकी मेहनत जो है रंग लाई? बहुत बहुत मेहनत रंग रही है जी। और हम एक मीटिंग भी बुलाएंगे हमारी कमेटी की और उसमें फिर भी धन्यवाद करेंगे हम गंगवा साहब का। 1-2 दिन में हम किसान साथी सारे इकट्ठे होंगे। हमारी जो मीटिंग है कमेटी कोर कमेटी की वो हम मीटिंग बुलाएंगे, कल बुलाएंगे शायद तो हो सकता है। तो उसमें हम आपको फिर गंगवा साहब का तय दिल से हार्दिक स्वागत करेंगे और आपका भी करेंगे। आपने भी बहुत हमें 65 दिन बैठे बालसोन में, तो आपको पता है आपने हमारी जो आवाज़ थी कवरेज वो सरकार तक पहुँचाई और मीडिया में बहुत हमारा आपने बड़ा साथ दिया कर्मियों ने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जिस तरह से ये मुआवजा अभी आप लोगों के अकाउंट में आने वाला है, तो क्या कुछ आइडिया है कि कितने समय में आपके अकाउंट में आ जाएगा? ये तो मैडम जी ऐसा है कि जैसे ये आदमपुर और नलवा हल्के के मतलब किसानों की मांग लंबे समय से चल रही थी और बालसुंद गांव में जैसे 65 दिन लगातार धरना चला है और उस धरने पे जाके डिप्टी स्पीकर साहब ने मतलब आश्वासन देके धरने को समाप्त किया। तो आज हम डिप्टी स्पीकर साहब का ही धन्यवाद करने यहाँ पर आए हैं कि उनकी मेहनत और लगन से उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी। इसमें कई रुकावटें भी आई है, इसलिए मतलब लेट हो गया, 1 महीने का टाइम दिया था। लेट होने का कारण यही था कि रास्ते में कई रुकावटें आ गई, तो इस कारण आज चलो लेट आए दुरुस्त आए, बट आज किसानों के लिए एक खुशी का दिन है। और ये लगभग 58 करोड़ 34 लाख रुपए की राशि आएगी। तो लगभग हर किसान के हिस्से जो भी प्रति एकड़ से 10-12 हज़ार रुपये के आसपास मतलब मुआवजा मिलेगा। इसके लिए मैं रणवीर गंगवा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और साथ में पत्रकारों जी का आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। सबसे बड़ी बात आप लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि एक समय ऐसा आ जाता है जब इतना लंबा आप संघर्ष करते हैं तो एक टाइम पे आकर इंसान की जो है हिम्मत वो साथ छोड़ देती है। तो क्या आप लोगों को पूरी उम्मीद थी कि आपकी जो ये मेहनत है वो एक दिन ज़रूर रंग लाएगी और आपको मुआवजा ज़रूर मिलेगा? हाँ जी, हमने जी पूरा मतलब विश्वास था गंगवा साहब के ऊपर, इसलिए हम किसान इकट्ठे होके वहाँ तहसील के अंदर बैठे थे और हमने इतना विश्वास था कि जैसे रामचंद्र 14 साल का वनवास काट के अयोध्या नगरी में आए थे, नहीं इतना विश्वास था। मतलब फिर इन्होंने बड़ा मतलब धरने के ऊपर आके प्रस्ताव दिया कि मैं मतलब 100% तुमने मुआवजा दिलाऊंगा। तो वही काम हुआ, जो किसानों के सपने थे वो पूरे किए इन्होंने। आज में झूम उठे सारे किसान, मतलब हमारी मेहनत रंग लाई। गंगवा साहब ने जो मतलब प्रयास किए, रास्ते में जो रुकावटें थी वे सारी हटाते रहे, फिर मतलब आखिर के अंदर मतलब इन्होंने प्राप्त कर ली वो जीत। हम उस जीत के पात्र हैं। बधाई देने के लिए आज हम गंगवा साहब के आए हैं और तय दिल से स्वागत करते हैं। जैसे कि दिवाली के ऊपर त्यौहार मनाया जाता है, इस तरह का त्यौहार मनेगा आज गाँव के अंदर।
क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में जो ये अभी हुआ है 2020 के मुआवजे को लेकर आप लोगों ने जो इतना संघर्ष किया है, आने वाले समय में आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा? अब आपको टाइम टू टाइम अगर कभी भी फसल खराब आपकी आती है तो आपको मुआवजा मिलता रहेगा? आज ही ये विश्वास हो गया हमने, मतलब गंगवा साहब से। अगर हम थोड़ी सी फ़ोन के ऊपर भी बात करेंगे तो हमारी तमन्ना जो भावना है वो पूरी करेंगे, क्यों हमने विश्वास में ले लिया है। तो इस विश्वास के ऊपर मतलब आने वाले समय में जो रूठे हुए नहीं वे भी हमारे साथ होंगे, जो पराये है वे भी अपने अपने हो जाएंगे। ऐसा समय आएगा 10-15 दिन के अंदर सबकी मतलब दिमाग बदल जाएगा, आकर्षित होने। बिल्कुल सर की बात से मैं भी बिल्कुल सहमति रखती हूँ, क्योंकि उस समय जब हम वहाँ पर जाते थे, जब धरना प्रदर्शन जो आप लोगों का इतना लंबा चल रहा था उसको हम कवर करने के लिए जाते थे, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो गंगवा जी के खिलाफ भी खड़े थे, जो ये भी बात बोलते थे कि क्यों हमारे ऊपर जो है ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो अब आप उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, जो बार बार आपने हमारी आवाज़ आगे पहुंचाई। और वो जो लोग हैं उनका भी अब उनको भी विश्वास हो गया है, भी जो सरकार है बीजेपी सरकार है, भी जो काम करने की जो नीति है इनकी। और गंगवा साहब हमारे पाड़ी नलवा हल्के के हैं, वो हमारे जाट भाषा में बोला अगर हम पाड़ी हमारा वो, और बार बार जो भी समस्याएं हल्के की वो पूरी कर रहे हैं। और उनको जो आप खिलाफत में बोल रहे थे वो भी उनको भी समझ में आ गया भी हाँ आदमी ठीक है। मतलब आज आप सभी बहुत खुश हैं? खुश है जी, बिल्कुल खुश हैं जी। और गंगवा साहब का हम धन्यवाद करते हैं बार बार भी। सभी हम ये भिवानी रोला से हैं, बालसवन से हैं, बाछड़ा गांव से भी साथ में आए हुए हैं, काफ़ी लोग आए हुए हैं धन्यवाद करने के लिए गंगवा साहब का। 58 करोड़ और 35 लाख रुपए का मुआवजा जो है पास हो चुका है, सैंक्शन हो चुका है, डीसी के पास लेटर भी जा चुका है और बहुत जल्द इन सभी किसानों के अकाउंट्स के अंदर वो पैसा भी आ जाएगा। लगभग बताया जा रहा है कि 12,000 रुपये प्रति एकड़ जो है हर एक किसान के अकाउंट में आने वाले हैं। चलिए ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा कि वो अकाउंट में पैसे कब तक आएंगे, लेकिन अभी तक की सबसे बड़ी खुशखबरी जो है सभी किसानों के लिए ये है कि इनका जो मुआवजा था, जो इनकी मांगे थी, 65 दिन का जो संघर्ष इन लोगों ने किया था, जहां पर धूप देखी ना छांव देखी, हर एक व्यक्ति, हर एक उम्र का व्यक्ति वहां पर मौजूद थी, हर एक उम्र की महिलाएं वहां पर मौजूद थी। बार बार हम वहां पर जाते थे, ऐसे हालात थे जहां पर एक व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल सकता। ऐसे में इन लोगों ने वहां पर लगातार दिन रात जो है अपने मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई।